दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियोस में। आप सभी लोगों के लिए जय हिंद। और कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि मेरा मेन लक्ष्य रहा है इस भारत देश के अंदर क्राइम्स को ख़त्म करना और जितना हो सके गरीबी मिटाना। जो हकीकत बात इस वीडियो में सुन सकते हो। और इस वीडियो में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करूँगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक, और 5% आधुनिक तकनीक का यूज़ करूँगा। और जो लोग मेरे सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे वो 10% आधुनिक तकनीक जानेंगे, क्योंकि वो इतना खतरनाक बात होता है सब्सक्रिप्शन में कि इस सोशल मीडिया में बोल देने से वो वीडियो डिलीट हो जाता है। समझे? खुद पे खुद सिस्टम एल्गोरिदम क्या करती है, उस वीडियो को डिलीट कर देती है। दुनिया का सबसे खतरनाक बात होता है। इसलिए सपोज मान लो किसी भी एरिया में अगर रेप होता है तो उस रेप को कैसे ख़त्म किया जाएगा। सपोज मान लो ये एरिया है, मेरा एक एरिया है, और उस एरिया में सपोज रेप होता है, या कहीं भारत देश के किसी भी स्टेट में कहीं पे भी अगर इस तरह की केसेस बहुत ज़्यादा मिल रही है तो करना क्या है, 10 लड़के लोगों का एक टीम तैयार करना है। सबसे पहले उसे पैसा देकर हो या दोस्ती के नाते जैसे भी हो, एक एजेंसी तैयार करनी है। कैसी एजेंसी? कि इस चीज़ को बंद कर पाए। जब पता चले कि हाँ रात को 2 बजे यहाँ पे कुछ हुआ है, 1 महीना बाद या 1 हफ्ता बाद इस तकनीक को इस्तेमाल करना है। साइड से एक लेफ्ट हैंड फ़ोन मारना है, दूर के किसी रेड लाइट एरिया से एक लड़की को लेकर आना है, उसको फ़ोन करके कॉल में रखना है, हमेशा लोकेशन ट्रेस करके रखना है, गूगल लोकेशन जो व्हाट्सएप से हो जाती है उस तरह के। अब वो 2 बजे से लेकर रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे भोर तक में वो उस एरिया में घूमेगी। कोई भी लड़का अगर उससे तंग करता है या जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो ये सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग, जितने भी कॉल पे रहेंगे सारे लड़के लोग कॉन्फ्रेंस करके सभी लड़के लोग सुन पाएंगे कि क्या बक रहा है, जो हकीकत बात है। और संग संग टीम पहुँचेंगे वहाँ पे और उस लड़के को पकड़ के एक अच्छा खासा केस में डाल देंगे। सबसे पहला केसेस इस तरह के चीज़ें अगर किसी भी एरिया में होता है, रेप अगर किसी भी एरिया में होता है, आने वाले कल में भी इस तरह का डर भय लगा हुआ है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसे आप चौराहे पे मार दो या कुछ भी करो, जो हकीकत बात है, क्योंकि रात को 2 बजे कोई भी इंसान नहीं आएगा उस सड़क पे आप लोगों के अलावा। तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। आधुनिक तकनीक है ये रेप को ख़त्म किया जा सकता है। ये हुआ एक तीर से 2 निशाने, है ना। पहला, जो लड़की लोग शादी करती है भागकर, हस्बैंड के साथ लड़ाई होता है, उसके हस्बैंड जब देखते हैं कि मेरी बच्ची जिससे मैं शादी किया वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, ये वो हेन तेन, जिसके बदौलत बहुत लोग बहुत मारते हैं, पीटते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है? सबसे पहला बात इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा लड़की के माँ बाप को, जब आपकी बच्ची को संभालने का वक्त होता है तब तो आप नहीं संभालते हो, और जब समय से पहले अगर वो लड़की किसी लड़के से प्यार कर रही होती है ना, तो आप उसके साथ शादी भी नहीं देते हो, है ना। आने वाले कल में किसी दूर के अच्छे खासे पैसे वाले लड़के के साथ शादी करवा देते हो, तब भी प्यार चलता रहता है। अगर सपोज मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँगा या कभी किया होगा, वो लड़की के माँ बाप लोग अगर नहीं माने, जोर जबरदस्ती लड़की को कहीं शादी दे दे, फिर भी प्यार जिंदा रहता है या नहीं? फिर भी प्यार जिंदा रहता है। कहीं ना कहीं फीलिंग्स रहती है कि ये तो जोर करके हुआ है शादी, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है। अब करना क्या है ना, नॉर्मली इन लोगों के माँ बाप को बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी बच्ची किसी भी लड़के से प्यार करती है तो आप उसे किसी दूसरे लड़के से शादी मत करवाओ, उसको उसी लड़के से शादी करवाओ जो लड़के से आपकी बेटी प्यार करती है। बस ये देखना कि आपके बिरादरी का है या नहीं, जो हकीकत बात इस वीडियो में आप लोग समझ सकते हो। लड़का अगर उस वक्त पे आप लोग करते क्या हो कि उस लड़के से अपनी बच्ची को दूर करके किसी दूर के लड़के से शादी करवा देते हो। अब सिचुएशन क्या होता है ना कि लड़की फिर भी प्यार करती रहती है। जब हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, ये गप्पा सप्पा करते करते जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, बहाने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध निभाते हैं।
किसी दिन अगर पकड़ा भी जाए तो अपने बीवी को बहुत मारते हैं, बल्कि ये नहीं कि उस लड़के को उसके माँ बाप को दोष देना चाहिए कि आपकी बच्ची को आप सही वक्त पे संभाले नहीं और मेरे जैसे होनहार लड़के को फंसा दिए। ये लड़की किसी से प्यार करती थी, यहाँ शादी कर ली है ना, ज्यादा पैसा देखकर मेरे यहाँ पे मेरे गले में फंदा लगा दिए। अभी इस बच्चे का फ्यूचर, लाइफ खत्म, संसार और समाज में बहुत बड़ी बदनामी, ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है। इसलिए लड़की से शादी करने से पहले ये पूछ लो अलग से बुला करके कि सुनो, मैं तुमको पसंद भी करता हूँगा ना तो मैं तुम्हें इनकार कर दूंगा, बस तू ये बता दे कि तू किसी लड़के से प्यार तो नहीं ना करती है। ये कंफर्म पूछो, क्योंकि भारत देश में ऐसा केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शादी के बाद उसकी बीवी छोड़ के चली जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर, शारीरिक संबंध बना रही है, पकड़ा जा रही है, समझे। तो ये केसेस ज़्यादातर हमारे भारत देश में होता है ना। लड़की के माँ बाप को बोलना है, ये बोलना चाहूँगा मैं कि जिस लड़के से आपकी बच्ची प्यार कर रही है उसके साथ शादी दे दो कि अच्छे लोग नहीं फंसेंगे। नेवी में काम करने वाला लड़का मारा गया, कितने अच्छे अच्छे घर के लड़के लोग मारे गए सिर्फ एक लड़की के वजह से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आर्मी कैंडिडेट के जितने बंदे लोग हो उन लोगों के साथ भी इसी तरह का हादसा हो, समझे। जितने भी डिफेंस लाइन में काम करते हैं, कैजुअल लड़के लोग हैं, जितने भी जनरली है, शादी करने से पहले उस लड़की को अलग से बुलाकर ये बोलो कि मैं अगर तुमको पसंद भी करता हूँ ना, ये रिश्ता मुझे मंजूर भी होगा ना, तो मैं तुम्हें इनकार कर दूंगा। और तुम्हारे पीछे अगर कोई बॉयफ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, अगर किसी लड़के से दोस्ती करती हो, ये बोल करके उससे कंफर्म कर लो। अगर उसका कोई लड़का होता है तो तुम उसको उसके साथ भगा दो, चाहे जो भी कुछ, लेकिन उससे शादी मत करो। दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान नहीं बनना है, समझे। वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल एक ही चीज में घुसे रहोगे, उसके बाद वो खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ध्यान से रखना ये बात याद। 10 साल 15 साल चलो 20 साल, लेकिन जिंदगी भर तुम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हो, ये बात तुम्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हकीकत इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग, जितने लड़के लोग हैं, जितने लड़कियां लोग हैं, शादी करने से पहले लड़के से पूछ लो कि तुम्हारा कोई बाहर में चक्कर, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत तो नहीं ना है। लड़का बोलता है नहीं है, लड़की अगर बोलती है कि नहीं है, तब शादी करो, तब दहेज लो, दान दहेज लो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आने वाले कल में बच्चे का फ्यूचर खत्म नहीं होगा। कितने लोग एबोरेशन कर प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चा हो जाने के बाद बोरे में कस के बाहर में फेंक देते हैं। ये सब भी रीजंस होता है पकड़ा जाने पर। इसका जब पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड अलग से है बाहर में, या लड़के के बारे में जब जान जाता है कि ये बाहर में कुछ करता रहता है, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, गिराकर बाहर में किसी बोरे में पैक करके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस ना हो। बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उस हालात में डिवोर्स लेना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन ना हो, क्योंकि अनाथालय में उतनी भी जगह आप लोग बना के नहीं रखे हो जो आपके बच्चे को वो लोग उतना संभालेंगे, जो हकीकत बात है। तो इस वीडियो में आपको मैंने वही बताया हूँ जो सच है, और जिन लोगों को मेरा विरोध में खड़ा होना होगा, वो जिसको क्वेश्चंस करना होगा वो आराम से कर सकते हैं। मैं वही बोला हूँ जो एक सच है, और इस सच को आप सभी लोग मानते हुए हर कुछ डिसीजंस को लो, अपने डिसीजंस को मानो। अपने लाइफ में कुछ सक्सेस कर सकते हो तो इसी डिसीजंस को मान के पालन करके, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, मेरी बोली हुई ये एक ऐसी बात है कि आपको हर एक मुसीबत से बचाएगी, है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में सभी लोगों के लिए। और सभी लोगों को कहना चाहूँगा, टारगेट मेरा 500 मिलियन का है, और 500 मिलियन लोगों का सपोर्ट अगर इस यूट्यूब चैनल में अगर हो जाता है तो मैं यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स है उन लोगों की रेवेन्यू पूरे तरह से घटा दूंगा, चाहे वो टी सीरीज भी क्यों ना हो, समझो, जो हकीकत बात है। टारगेट बहुत दूर तक का सफर, बहुत दूर तक का है। सक्सेस रास्ता जितना बड़ा होगा, याद रखना दोस्तों, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन बदले में मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लेगेसी निभाना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप सभी लोग मुझे याद करोगे, जो हकीकत बात इस वीडियो में बोल रहा हूँ। आप लोगों की कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में मेरा टारगेट रहा है कि बड़ी बड़ी कारखाने खोलना, गूगल से कुछ पैसा लेना, बाहर से कुछ पैसा मंगवाना, मतलब इंडिया से बाहर किसी कंपनी से बड़ी बड़ी डील करना, उससे पैसे के हेल्प मांगना, और इस भारत देश में बड़ी बड़ी कारखाने खोलना जिसमें आप सभी लोग काम कर सको। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, जो हकीकत बात इस वीडियो में बोल रहा हूँ। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, सभी लोगों के लिए जय हिंद।
और लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, समझाओ सामने वाले को ये गलती ना हो, क्राइम्स ना हो। भारत देश क्राइम्स की दुनिया बन रही है दिन पे दिन, हम लोग आखिर कितना संभालेंगे।